क्लास का नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ्स का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो टर्म्स सब हम लोग पढ़ते हैं उसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। नेचुरल नंबर सिस्टम में क्या सब आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इटीसी। तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर इज नॉन ए नेचुरल नंबर। ये शुरू से पढ़ते आए हैं। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर में कौन सा आता है? 1 2 3 4 इटीसी। सेकेंड में होल नंबर, नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 etc. इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स यदि हमारा जब हम काउंट करते हैं नंबर लाइन पर तो मिडल पॉइंट जो होता है वह ओ से डिनोट होता है, ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन से मेन मिडल पॉइंट से लेफ्ट साइड जो भी होता है वह निगेटिव होता है, 1 -2 -3। और राइट साइड जो भी होता है वह प्लस में होता है, 1 2 3 4 etc. तो लेफ्ट इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता, निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। लेफ्ट साइड में जो होगा वह निगेटिव इंटीजर्स, और राइट साइड में जो भी होता है वह पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? जिसका प्रॉपर रूट्स नहीं निकलता है वह इरेशनल नंबर कहलाता है और बार बार रिपीट नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, √7 etc. और सपोज कर लीजिए 20, 200, 200, 2 एंड सो ऑन, 30, 300, 300 etc. ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमारे लिए आ जाता है रियल, इस सब को डिनोट किया जाता है, जैसे नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप मान लीजिए P से डिनोट या T, जो भी आपका इच्छा हो। पर्टिकुलर इसका कोई साइन नहीं होता है, इंडिकेटेड पॉइंट नहीं होते हैं। और उसके ऊपर ये तीसरा पॉइंट में आता था, हमारा चौथा पॉइंट में आता था रेशनल नंबर। असली है रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। नेशनल नंबर को कौन सी से डिनोट करते हैं? Q से। अब रेशनल नंबर को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? रेशनल नंबर जो होता है वह P/Q के फॉर्म में होता है। नेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर Q से हम डिनोट करते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज in the form of P/Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q cannot equal to 0. Q cannot equal to, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है, यदि हम रेशनल नंबर लिखते हैं
तो रेशनल नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे हम 20/30 हम लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको नहीं कहते हैं। इसको यदि हम करते हैं तो काट के जो मिनिमम फॉर्म होता है, अब ये नहीं कर सकता किसी से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें, जब वो कटने वाला हो, डिविजिबल होने वाला हो कोई नंबर से, तो ये पूरा पूरी कट जाए तो उस फॉर्म में हमेशा, इस स्थिति में रेशनल नंबर जो होता है इसका कॉमन फैक्टर होता है न्यूमरेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर जो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स कॉमन फैक्टर इज 1। दोनों का कॉमन फैक्टर यदि इसका एचसीएफ निकालिएगा तो यह क्या होता है? 1 होता है। और ये ध्यान रखना है, कोई भी इंटीजर्स है वह रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीजर्स आ गया 3/4, तो 3 जैसे 3 है, 3 के नीचे में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं रहने पर इसके नीचे में 1 है, तो ये P है, ये Q है, और Q कैन नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब आ जाता है रेशनल नंबर, हम बता ही दिए हैं, जिसका प्रॉपरली रूट्स नहीं निकलता है और जिसका रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर के बाद हमारा जो आ जाता है रियल नंबर जो होता है, यह इसको R से डिनोट हम करते हैं। रियल नंबर को कौन चीज से डिनोट करते हैं? R से। और यह फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रियल नंबर, ठीक है। रेशनल और इरेशनल का फैमिली को हम क्या कहते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर के फैमिली को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब ध्यान रखना है, आपको जो भी नंबर याद आता है वह सब रियल नंबर में आता है, √2, √3, 2, 3, 4, 5 ये। तो अब इससे हम लास्ट में कंक्लूजन हम क्या निकलता है? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह होल नंबर होता है। कंटेंट जितना भी होल नंबर होता है वह इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम कौन चीज से डिनोट करते हैं? Z से। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वह Q होता है। Q मतलब रेशनल नंबर होता है। और जितने भी ये सारे चीज रेशनल नंबर होते हैं वह रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। साथ में इंक्लूड कर लीजिए इरेशनल नंबर और ये दोनों इसमें बिलोंग करता है। तो हमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऑल होल नंबर इज ए इंटीजर्स, यस, बट इसी का हम जस्ट उल्टा हम पूछेंगे ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? होल नंबर जो होता है वह सब इसमें कंटेन हो जाएगा। नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में कंटेन हो जाएगा। होल नंबर जो है Z में आ सकता है, Z जो है Q में आ सकता है। तो यदि
यह रियल नंबर हम बोलते हैं। तो रियल नंबर में आप जो भी आपको जोन सा नंबर आता है, दिमाग में समझ में आता है, सारी के सारी रियल नंबर, मोटा मोटी अभी 10th तक आप यही समझ लेना है आपको कि जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, हैव यू एनी डाउट? अब हम लोग शुरू से 7th में भी पढ़ते आए हैं कि 3 और 4 के बीच में रियल नंबर निकालो, 4 और 5 के 4/5 और 2/3 के बीच में रियल नंबर रेशनल नंबर निकालो। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें भी 9th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज है, इरेशनल नंबर भी 2 नंबर के बीच में हमें निकालना पड़ता है। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हमें कोई कहे 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स। तो यदि हम पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में कहें 4 रेशनल नंबर निकालो, 1 0 और 1 के बीच में बोल दें 5 रेशनल नंबर निकालो, 2/3 और 3/4 के बीच में बोले 3 रेशनल नंबर निकालो, 5/6 और 2/7 के बीच में रेशनल नंबर 4 निकालो। फाइंड द रेशनल नंबर 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, 0 और 1, 5 रेशनल नंबर 2 और। तो हम एक अपना एक डाटा बना लें, कैसे हम निकालते हैं। यदि हमें 4 का रहा, यदि मान लीजिए हमारे पास 3 और 4 के बीच में का रहा 4 निकालने के लिए, तो दिमाग में सेट कर लेना है 3, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 4/1। तो यदि 4 का रहा निकालने के लिए तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर इसमें भी 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आया 15/5, और इसमें क्या आया 20/5, ये आया। अब इसके बीच में आपको बहुत सारा नंबर आ जाएगा, जैसे 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 आ गया। तो यानी प्रॉपर आ गया। यदि इसमें कोई कटने वाला हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने वाला हो, तो उसको कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई कटने वाला नहीं है। इसी तरह 0 और 1 के बीच में 5 का रहा है तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरह 5 और 6 के बीच में, लगातार के बीच में ये नियम अप्लाई करने का। वैसे आप समझ लें 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स बिलोंग कर सकता है, इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये इसका कोई जरूरी नहीं कितने बच्चे होते हैं, सर मेरा प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं। ये दिमाग में हमें सेट करना है कि उसके बीच में ये नंबर है या नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट याद रख लीजिए, 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिलोंग करता है। ठीक है, अब आ जाइए फ्रैक्शन वाला का कैसे हम निकालेंगे। फ्रैक्शन वाले में कुछ अलग है, सबका अलग अलग, एक मैथ्स बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई अब ये नहीं है कि अब कितना होता है फार्मूला के आधार पर बनाता है,
कितना होता है, कुछ अपना कंसेप्ट लेके आगे बढ़ता है। एक मैथ्स को अलग अलग मेथड से हम बना सकते हैं। तो एक कंसेप्ट को दिमाग में रट लेना और उसको कहें सर ऐसे फार्मूला पे बनता है, तो फार्मूला में बना देना अपने आप को बांध लेने के बराबर होता है। और बांध लेना मैथ्स में अपने माइंड को नेरो कर लेना है, और वह आगे उसका प्रोग्रेस जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, रुक जाता है। इसलिए आप दिमाग लगाइए उसको, कैसे फार्मूला आप इजाद कीजिए, आप खोज कीजिए। आप ये इसे खोज हो सकता है, या आपकी प्रैक्टिस के जरिए हो सकता है, आपकी मेहनत के बदौलत हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए 2/3 एंड 3/4 के बीच में कह रहा है। कितना रेशनल नंबर निकालना है? 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब ये दिमाग रखिए, यदि हमारे पास ये 2 है तो ये 2 बार इसे कर लीजिए, और 3 और 4 का एलसीएम निकालिए तो ये 12 हुआ। कितना हुआ? 12। अब जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह बनाते हैं, सेम हो वही। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12, 9। अब 8 और 9 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है, तो आप रफली वर्क कीजिए। आप यहाँ पर साइड में एक रफली वर्क कीजिए। यदि 8 को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। इधर 9 को भी 3 से कीजिए 27। तो ये दोनों के बीच में कितना नंबर आया? कितना को डायरेक्ट आ जाता है कि हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से कर दिए, आ जाता है। तो इसके लिए कोई पार्टिकुलर नहीं है। तो उसमें तो था, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो हम बताए, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 है तो 7 से कीजिए, 5 है तो 6 से कीजिए। लेकिन इसमें अपना जो है दिमाग अप्लाई करना है कि हाँ इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है। यदि हम 4 से करते हैं तो क्या होता है? 32, और इसमें भी 4 से कीजिए तो कितना हो जाएगा? 36। इसके बीच में आपको कितना नंबर आया? 33, 34, 35, 36 नहीं आ रहा है। अब 5 से आप कर लीजिए, 40 आता है, और इसको भी करते हैं तब 45 नहीं, ये भी नहीं आया। अब 6 से अप्लाई कीजिए, हाँ 6 में आपका आ गया। हमको कितना निकालना है? हमें ये देखना, 3 ही निकालना है, तो आपका यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, 8 4 जा 32, 33, 34, 35। यहाँ आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए? 4 से मल्टीप्लाई किए। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। क्योंकि आप 7th में भी ये बनाए हैं, 8th में भी बनाए हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बनाने में क्वेश्चन। ये आपका जान पहचान का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बीच में आपका नंबर आ गया 33/48, 34/48 और 35/48 ये। ठीक है, और रेस्ट क्वेश्चन जो है आप अपने से बनाने का 1-2 ठो क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ये क्वेश्चन बताए हैं तो इस आधार पर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, और ये मेथड जो हम बताए हैं इसी आधार पर और सब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बना चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। अब सब में आपको 5 रेशनल नंबर ही ढूंढना है। सब में कितना रेशनल नंबर ढूंढना है? फाइंड 5 रेशनल में, यहां हम लिख देते हैं 5 रेशनल, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ देम। तो आप लिख लीजिए 1 and 2, 2/3, 3/5, 7/6 and 9/10, 0 and -1। इसको आप अपना एक कॉपी बना लीजिए और इसमें इसको आप सॉल्व करके रखिएगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन 2 इरेशनल नंबर के बीच में आप कैसे हम
दो नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में कैसे वो हम सीखेंगे। पहले एक चीज हम इससे पहले वो समझने से पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है। एक इस क्लास में आए हैं तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चीज को समझना बहुत जरूरी है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग मतलब कि किसी भी नंबर को यदि आप डिवाइड करते हैं और वह उसका रिजल्ट, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। सपोज दैट आप 5 में 5/2 है, इसमें आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4, 1.025 जा, ये प्रॉपरली कट गया। पॉइंट लगाकर ही क्यों नहीं कटा, लेकिन कट गया प्रॉपरली, यानी रिमाइंडर हमारा एट लास्ट 0 आ जाता है। उसी तरह यदि अब इधर देखिए, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर उसका रिजल्ट 0 नहीं हो। ठीक है, डिवाइड करने पर प्रॉपरली वह 0 नहीं हो तो उसको कहते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए 1/3, ठीक है, 1 में लगाते जाइए आप, पॉइंट लगाए, 3 से 3 3 जा 9, 1 1, यानी कहने का मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर ये कटने वाला नहीं है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका प्रॉपर नहीं निकलता है। तो अब ये दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम सेट कर लेना। जब जो टर्म बार बार एक ही टर्म रिपीट हो रहा है तो उस पर ये रेकरिंग, ये इसको क्या कहा जाता है, इस टर्म का नाम है रेकरिंग। ठीक है, RECURRING, रेकरिंग कहा जाता है इसको। बार बार रिपीट जो होता है उतना कौन लिखेगा, तो उस पर 3 पर दे दिए, तो यानी मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ है आपको 0.35 है, इस पर रेकरिंग दी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.353535 etc। तो यानी 35 का 2 डिजिट का रिपीट बार बार हो रहा है, रेकरिंग। अब है रेकरिंग और जो